जय हिंद। जैनिज्म के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में शुरू कर दी थी। हमने बात की थी महावीर की हिस्ट्री के बारे में, पढ़ा था जैन काउंसिल्स के बारे में और बात की थी जैन टीचिंग्स एंड फिलॉसफी के बारे में। जैनिज्म की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट टू मेजर सेक्ट्स अंडर जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म के अंदर दो मेजर सेक्ट्स, दो मेजर स्कूल्स देखने को मिलते हैं, एक दिगंबर स्कूल और दूसरा श्वेतांबर स्कूल। इन दोनों मेजर स्कूल्स के बारे में, इन दोनों मेजर सेक्ट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इन दोनों मेजर सेक्ट्स के अंडर जो सबसेक्ट्स देखने को मिलते हैं उनके बारे में। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट पॉपुलर प्रैक्टिसेस अंडर जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म के अंडर जो पॉपुलर प्रैक्टिसेस देखने को मिलती हैं उन पॉपुलर प्रैक्टिसेस के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे जैन फ्लैग के बारे में, बात करेंगे जैनिज्म के अंदर जो इंपॉर्टेंट आचार्य हुए हैं उनके बारे में, और पढ़ेंगे जैनिज्म के रॉयल पैट्रन्स के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। बहुत बेसिक तौर पे अगर बात करें तो जैनिज्म के अंदर दो मेजर स्कूल्स, दो मेजर सेक्ट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से दो मेजर स्कूल्स देखने को मिलते हैं? एक दिगंबर स्कूल है और दूसरा श्वेतांबर स्कूल है। जैनिज्म के अंदर दो मेजर स्कूल्स, दो मेजर सेक्ट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से दो मेजर सेक्ट्स देखने को मिलते हैं? एक दिगंबर स्कूल है और दूसरा श्वेतांबर स्कूल है। इनफैक्ट इससे पिछले सेशन में हमने ये देखा था कि जैनिज्म के अंदर ये जो स्प्लिट आया, ये स्प्लिट आया था फर्स्ट जैन काउंसिल में। होपफुली आपको ये याद होगा। जैनिज्म के अंदर ये जो दो मेजर स्कूल्स देखने को मिलते हैं, दिगंबर स्कूल और श्वेतांबर स्कूल, इन दोनों स्कूल्स के अंदर भी कई सारे सबसेक्ट्स डेवलप हुए। जैसे अगर बात करें दिगंबर स्कूल के सबसेक्ट्स के बारे में तो एक देखने को मिलता है इसमें मूला संघ। और ये जो मूला संघ है ये दिगंबर स्कूल की ओरिजिनल कम्युनिटी है। इस मूला संघ के अलावा देखने को मिलते हैं 20 पंथी, 13 पंथी और तरन पंथी। और ये जो 20 पंथी हैं, 13 पंथी हैं और तरन पंथी हैं, ये दिगंबर स्कूल की मॉडर्न कम्युनिटीज हैं। बेहद सिंपल। दिगंबर स्कूल के सबसेक्ट्स के बारे में बात करें तो एक देखने को मिलता है मूला संघ। ये जो मूला संघ है ये ओरिजिनल कम्युनिटी है। और मूला संघ के अलावा देखने को मिलता है 20 पंथी, 13 पंथी और तरन पंथी, ये मॉडर्न कम्युनिटीज हैं। और अगर बात करें श्वेतांबर स्कूल के सबसेक्ट्स के बारे में तो श्वेतांबर स्कूल के अंदर एक देखने को मिलते हैं स्थान कवसी। ये जो स्थान कवसी सेक्ट के लोग होते हैं ये आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते हैं। ये जो स्थान कवसी सबसेक्ट के लोग होते हैं ये सेंट्स की प्रेयर करते हैं, ये सेंट्स को वर्शिप करते हैं और अपने मुंह के ऊपर एक पट्टी बांधते हैं, मुंह पट्टी बांधते हैं। आपने देखा होगा व्हाइट कलर की पट्टी बांधते हैं। तो ये जो स्थान कवसी सबसेक्ट है इसके जो लोग हैं ये आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते हैं, ये सेंट्स की प्रेयर करते हैं और अपने मुंह के ऊपर पट्टी बांधते हैं। फिर दूसरा सबसेक्ट है मूर्ति पूजक, और नाम से क्लियर है मूर्ति पूजक। ये जो मूर्ति पूजक सबसेक्ट है इसके लोग आइडल वर्शिप में बिलीव करते हैं और मुंह के ऊपर पट्टी नहीं बांधते हैं। और फिर तीसरा सबसेक्ट है तेरा पंथी। ये जो तेरा पंथी हैं ये भी स्थान कवसी के जैसे ही सेंट्स की प्रेयर करते हैं और मुंह के ऊपर पट्टी बांधते हैं। बेहद सिंपल। अगर श्वेतांबर स्कूल के सबसेक्ट्स की बात करें तो एक स्थान कवसी है। स्थान कवसी सबसेक्ट के जो लोग हैं वो मुंह के ऊपर पट्टी बांधते हैं, आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते हैं और सेंट्स की प्रेयर करते हैं, सेंट्स को वर्शिप करते हैं। फिर दूसरा है मूर्ति पूजक, और ये भी नाम से क्लियर है। मूर्ति पूजक आइडल वर्शिप में बिलीव करते हैं और मुंह के ऊपर पट्टी नहीं बांधते हैं। और फिर तीसरा है तेरा पंथी, और ये जो तेरा पंथी सबसेक्ट है इसके लोग सेंट्स की प्रेयर करते हैं और मुंह के ऊपर पट्टी बांधते हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो ये ऐसी चीजें हैं जो कि शायद ऑलरेडी आपको पता होंगी। जैनिज्म के अंदर दो मेजर स्कूल्स देखने को मिलते हैं, एक दिगंबर स्कूल और दूसरा श्वेतांबर स्कूल। दिगंबर स्कूल के सबसेक्ट्स की बात करें तो एक मूला संघ है जो कि ओरिजिनल कम्युनिटी है। मूला संघ के अलावा एक 20 पंथी हैं, एक 13 पंथी हैं और एक तरन पंथी हैं जो कि मॉडर्न कम्युनिटीज हैं। और श्वेतांबर स्कूल के सबसेक्ट्स की बात करें तो एक स्थान कवसी हैं
जो कि सेंट्स की प्रेयर करते हैं, आइडल वर्शिप में नहीं मानते हैं और मुंह के ऊपर पट्टी बांधते हैं। दूसरे मूर्ति पूजक हैं, जो कि आइडल वर्शिप करते हैं और मुंह के ऊपर पट्टी नहीं बांधते हैं। और तीसरे तेरापंथी हैं, जो कि सेंट्स की प्रेयर करते हैं और मुंह के ऊपर पट्टी बांधते हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अब सवाल आता है कि ये जो दिगंबर स्कूल है और ये जो श्वेतांबर स्कूल है, इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं? देखो, अगर दिगंबर स्कूल की बात करें तो दिगंबर स्कूल के जो मॉन्क्स हैं, मेल मॉन्क्स, वो क्लोथ्स नहीं पहनते हैं। जो दिगंबर स्कूल के मेल मॉन्क्स हैं वो कंप्लीट न्यूडिटी में बिलीव करते हैं। हालांकि दिगंबर स्कूल में जो फीमेल मॉन्क्स होती हैं, उन फीमेल मॉन्क्स को क्या बुलाया जाता है? अर्यकाज बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? अर्यकाज बुलाया जाता है। ये जो फीमेल मॉन्क्स होती हैं, ये एकदम प्लेन कलर की व्हाइट साड़ी पहनती हैं। मेल मॉन्क्स कंप्लीट न्यूडिटी में बिलीव करते हैं, कोई कपड़ा पहनते ही नहीं है। और जो फीमेल मॉन्क्स होती हैं वो एकदम प्लेन व्हाइट साड़ी को पहनती हैं। दिगंबर स्कूल के अंडर पांचों कंस्ट्रेंट्स को फॉलो किया जाता है। इससे पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि जैनिज्म में 5 कंस्ट्रेंट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 5 कंस्ट्रेंट्स देखने को मिलते हैं? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन ये जो दिगंबर स्कूल है, ये पांचों कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करता है। इसके एक बड़े फेमस एक्सपोनेंट हुए जिनका नाम है भद्रबाहु। भद्रबाहु was one of the most famous proponent of the दिगंबर स्कूल। भद्रबाहु जो हैं वो कर्नाटका चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? वो अपने डिसाइपल्स के साथ में कर्नाटका चले जाएंगे और फिर कर्नाटका में जाके दिगंबर स्कूल के लिए खूब सारा कामकाज करेंगे। ये जो दिगंबर स्कूल है, इसके अंडर ये माना जाता है कि जो विमेन होती हैं वो तीर्थंकराज नहीं बन सकती हैं, वो तीर्थंकराज के स्टेटस को अचीव नहीं कर सकती हैं। ये जो दिगंबर स्कूल है, इसमें जो मोनिस्टिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो श्वेतांबर स्कूल के कंपैरिजन में ज्यादा रिजिड होते हैं। ये जो दिगंबर स्कूल है, इसके बिलीफ का जो अर्लीस्ट रिकॉर्ड है वो कहां देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है प्राकृत सूता पहुदा में। प्राकृत सूता पहुदा में, जिसको कुंदक कुंद ने लिखा है, इसमें सबसे अर्लीस्ट रिकॉर्ड मिलता है दिगंबर स्कूल के बिलीफ्स का। किताब का नाम क्या है? प्राकृत सूता पहुदा। और ये जो दिगंबर स्कूल है, ये बिलीव करता है 6 इटर्नल सब्सटेंसेस में। कौन कौन से 6 इटर्नल सब्सटेंसेस हैं अभी आपको पता चलेंगे, थोड़ा सा वेट करो। लेकिन मोटा मोटा ये जो दिगंबर स्कूल है, इसमें जो मेल मॉन्क्स देखने को मिलते हैं वो कंप्लीट न्यूडिटी में बिलीव करते हैं, वो क्लोथ्स पहनते ही नहीं है। जो फीमेल मॉन्क्स हैं उनको अर्यकाज बुलाया जाता है और फीमेल मॉन्क्स जो हैं वो एकदम प्लेन कलर की व्हाइट साड़ी पहनती हैं। ये जो दिगंबर स्कूल है, इसमें पांचों कंस्ट्रेंट्स को फॉलो किया जाता है। दिगंबर स्कूल के एक बड़े फेमस एक्सपोनेंट हुए भद्रबाहु। दिगंबर स्कूल में यह भी माना जाता है कि विमेन्स जो हैं वो तीर्थंकराज नहीं हो सकती हैं। दिगंबर स्कूल में जो मोनिस्टिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा रिजिड हैं। जो अर्लीस्ट रिकॉर्ड मिलता है दिगंबर स्कूल के बिलीफ्स का, वो मिलता है प्राकृत सूता पहुदा में। और ये जो दिगंबर स्कूल है, ये 6 इटर्नल सब्सटेंसेस में बिलीव करता है, जिनमें से एक सब्सटेंस कौन सा है? एक सब्सटेंस है टाइम। वहीं अगर बात करें श्वेतांबर स्कूल की, तो श्वेतांबर स्कूल में जो भी मॉन्क्स होते हैं, जो भी नन्स होती हैं, वो एकदम सिंपल व्हाइट क्लोथ्स को पहनती हैं। एकदम सादा सफेद कपड़े पहनते हैं श्वेतांबर स्कूल के मॉन्क्स और नन्स। ये जो श्वेतांबर स्कूल है, ये पार्श्वनाथ की टीचिंग्स को प्रीचिंग्स को फॉलो करते हैं। पार्श्वनाथ जो कि 23rd तीर्थंकर हुए, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं श्वेतांबर स्कूल के लोग। और श्वेतांबर स्कूल के लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4 कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करते हैं, एक को फॉलो नहीं करते हैं। जिसको फॉलो नहीं करते हैं वो कौन सा है? वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जिसकी बात किसने की थी? जिसकी बात महावीर ने की थी। आपको समझ में आना चाहिए कि जो श्वेतांबर स्कूल है ये बिलीव करता है पार्श्वनाथ की टीचिंग्स में, और ब्रह्मचर्य इसकी बातचीत की थी महावीर ने। तो श्वेतांबर स्कूल में सिर्फ और सिर्फ 4 कंस्ट्रेंट्स को फॉलो किया जाता है, ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं किया जाता है। ये जो श्वेतांबर स्कूल है, इसमें ये माना जाता है कि जो 23rd तीर्थंकर हुए और जो 24th तीर्थंकर हुए, इन दोनों ने शादी की थी। दिगंबर स्कूल ऐसा नहीं मानता है, लेकिन श्वेतांबर स्कूल ऐसा मानता है कि जो 23rd तीर्थंकर हुए और जो 24th तीर्थंकर हुए, इन दोनों ने शादी की थी।
श्वेतांबर स्कूल के एक जो बड़े फेमस एक्सपोनेंट हुए वो स्थूलभद्रा थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम था स्थूलभद्रा। और स्थूलभद्रा जो है वो मगध में ही रहेंगे और मगध में ही रह के कामकाज करेंगे। ये जो श्वेतांबर स्कूल है इसमें माना जाता है कि विमेन भी तीर्थंकराज हो सकती हैं। मैन और विमेन दोनों ही तीर्थंकराज के स्टेटस को अचीव कर सकते हैं। और ये जो श्वेतांबर स्कूल है ये बिलीव करता है 5 इटरनल सब्सटेंसेस में। कौन कौन से 5 इटरनल सब्सटेंसेस हैं? एक है सोल, सोल का मतलब जीव। दूसरा है मैटर, मैटर का मतलब पुद्गल। तीसरा है स्पेस, स्पेस का मतलब आकाश। चौथा है मोशन, मोशन का मतलब धर्म। और पांचवा है रेस्ट, रेस्ट का मतलब अधर्म। और ये जो दिगंबर स्कूल है ये एक और छठवें इटरनल सब्सटेंस में भी बिलीव करता है। और वो छठवां इटरनल सब्सटेंस कौन सा है? टाइम, समय। बेहद सिंपल सी बात है, डिफरेंस आपको दिखना चाहिए। श्वेतांबर स्कूल की बात एक बार फिर से करें तो श्वेतांबर स्कूल के अंडर जो मॉन्क्स होते हैं, जो नन्स होते हैं, वो सिंपल व्हाइट क्लोथ्स को पहनते हैं, पार्श्वनाथ की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, सिर्फ 4 कंस्ट्रेंट्स को मानते हैं, ब्रह्मचर्य को नहीं मानते हैं। इनका ये भी मानना है कि जो 23rd तीर्थंकरा हुए और जो 24th तीर्थंकरा हुए इनकी शादी हुई थी, इन्होंने शादी की थी। एक जो फेमस एक्सपोनेंट हुए इस श्वेतांबर स्कूल के वो कौन थे? वो स्थूलभद्रा थे। श्वेतांबर स्कूल में यह भी माना जाता है कि मेन और विमेन दोनों ही तीर्थंकराज हो सकते हैं। और ये सिर्फ 5 इटरनल सब्सटेंसेस के एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं। कौन कौन से? एक सोल, दूसरा मैटर, तीसरा स्पेस, चौथा मोशन और पांचवा रेस्ट। ये जो दिगंबर स्कूल है ये एक और छठवें इटरनल सब्सटेंस में भी बिलीव करता है और वो कौन सा है? वो है टाइम। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो इसको ढंग से देखना, ये जो कंपैरिजन है इसको ढंग से दिमाग में बिठाना, बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें बुद्धिज्म और जैनिज्म से पूछी जाती हैं। होपफुली यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, दिगंबर स्कूल की कहानी क्या है, श्वेतांबर स्कूल की कहानी क्या है, वो हमें समझ में आ गई। श्वेतांबर स्कूल में एक चीज और याद रखो कि ये लोग सिंपल व्हाइट क्लोथ्स को पहनते हैं, साथ में एक बैगिंग बाउल को भी कैरी करते हैं। भिक्षा के लिए जो पात्र होता है बैगिंग बाउल, उसको भी कैरी करते हैं। साथ में एक ब्रश भी रखते हैं। और ब्रश का यूज क्या है कि अगर इनके रास्ते में कोई इंसेक्ट वगैरह आ जाए तो उसे बड़े आराम से हटाया जा सके, तो ये अपने साथ में एक ब्रश भी रखते हैं। इसके अलावा पढ़ने के लिए और लिखने के लिए बुक मटेरियल भी ये लोग अपने साथ रखते हैं। तो इसको भी ऐड कर लेना श्वेतांबर स्कूल में। फिर बात आती है पॉपुलर प्रैक्टिसेस अंडर जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म में कुछ पॉपुलर प्रैक्टिसेस देखने को मिलती हैं। एक है सले खान, और ये जो सले खाना है ये बेसिकली रिलीजियस प्रैक्टिस है जैनिज्म के अंडर ऑफ वॉलेंटरली फास्टिंग टू डेथ। धीरे धीरे लोग क्या करते हैं कि अपना जो फूड का इनटेक है उसको कम करते जाते हैं, और इतना कम कर देते हैं कि अल्टीमेटली उसकी वजह से डेथ हो जाती है। जैनिज्म में इसको सुसाइड कंसीडर नहीं किया जाता है। सले खाना को जैनिज्म में सुसाइड कंसीडर नहीं किया जाता है। इट इज अ रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ वॉलेंटरली फास्टिंग टू डेथ। हालांकि 2015 में राजस्थान हाई कोर्ट ने ये जो प्रैक्टिस है इसको बैन कर दिया था, लेकिन लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के इस डिसीजन को स्टे कर दिया और अब ये जो बैन है इस बैन को लिफ्ट कर दिया गया है। तो सले खाना इट इज अ रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ वॉलेंटरली फास्टिंग टू डेथ अंडर जैनिज्म। और एक है प्रतिकर्मना। प्रतिकर्मना वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो जैन लोग होते हैं वो अपने सिंस के लिए रिपेंट करते हैं। जो भी उनसे गलतियां हुई, जो भी उनसे सिंस हुए, उनके लिए रिपेंट करने वाली जो प्रोसेस है, उनके लिए एक तरीके से खुद को दंड देने वाली जो प्रोसेस है, उसको क्या बुलाते हैं? उसको प्रतिक्रमना बुलाते हैं। और ये जो प्रतिक्रमना होता है ये 5 टाइप के देखने को मिलते हैं। एक देवाशी, एक राई, एक पाखी, एक चौमसी और एक संवत्सरी। प्रतिक्रमना जो है वो 5 टाइप के देखने को मिलते हैं। आपको तो बस बेसिक तौर पे याद रखना है। सलेखना
इज अ रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ वॉलेंटरली फास्टिंग टू डेथ अंडर जैनिज्म, और जैनिज्म के अंडर इसको सुसाइड कंसिडर नहीं किया जाता है। और दूसरा प्रतिक्रमणा, बेसिकली जैन लोग अपने सिंस के लिए रिपेंट करते हैं। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को प्रतिक्रमणा बुलाया जाता है। अच्छा, जैन फ्लैग, ये जो फ्लैग आप देख रहे हो ये जैन फ्लैग है। ये जो 5 कलर्स देखने को मिल रहे हैं इस जैन फ्लैग में, ये कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं पंच परमेष्टि को। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये पंच परमेष्टि को रिप्रेजेंट करते हैं। और पंच परमेष्टि का मतलब क्या है? 5 फोल्ड हायरार्की ऑफ रिलीजियस अथॉरिटीज अंडर जैनिज्म। जैनिज्म में जो 5 लेवल की हायरार्की देखने को मिलती है रिलीजियस अथॉरिटीज की, जो पंच परमेष्टि देखने को मिलती है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये 5 कलर। जो व्हाइट कलर है वो दिखाता है अरिहंत को, ऐसा इंसान जिसको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, अरिहंत। जो रेड कलर है वो दिखाता है सिद्ध को। सिद्ध मतलब ऐसा इंसान जिसको साल्वेशन की प्राप्ति हो गई है, जिसको ट्रुथ की प्राप्ति हो गई है। जो येलो कलर है वो दिखाता है आचार्य को। आचार्य मतलब मास्टर, जिसके पास में स्किल्स हैं, जिसके पास में नॉलेज है। जो ग्रीन कलर है वो दिखाता है उपाध्याय को। उपाध्याय का मतलब होता है सेंट टीचर। और जो डार्क ब्लू कलर है वो दिखाता है साधु को। साधु का मतलब मॉन्क। ये जो 5 फोल्ड हायरार्की है रिलीजियस अथॉरिटीज की, इसी को पंच परमेष्टि बुलाया जाता है। और ये जो फ्लैग है इसमें जो स्वास्तिक आपको दिखाई दे रहा है, ये जो स्वास्तिक आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाता है सोल को इन ईदर ऑफ द 4 फॉर्म्स। सोल आत्मा, आत्मा जो है वो डीटीज के अंदर भी होती है, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होती है, बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स के अंदर भी होती है, और एक हेल के जो बींग्स होती हैं, हेल के जो लोग होते हैं उनके अंदर भी होती है। तो ये जो स्वास्तिक है ये दिखाता है सोल को, और ये जो सोल जो है वो इन 4 फॉर्म्स में से किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जो 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये जो 3 डॉट्स हैं ये बेसिकली जैनिज्म के 3 ज्वेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो 3 ज्वेल्स हैं, ये 3 ज्वेल्स कौन कौन से हैं? एक है राइट नॉलेज, दूसरा है राइट कंडक्ट, और तीसरा है राइट फेथ या फिर राइट बिलीफ। इन 3 ज्वेल्स के बारे में पिछले ही सेशन में हमने पढ़ा था। तो ये 3 डॉट्स 3 ज्वेल्स को दिखाते हैं। और ऊपर ये जो कर्व दिखाया गया है, इस कर्व को सिद्धाशिला बुलाया जाता है। और ये जो सिद्धाशिला है, इट इज बेसिकली द इटर्नल प्लेस। इट इज एट द टॉप ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के टॉप पे जो इटर्नल प्लेस है उसको क्या बोला जा रहा है? उसको सिद्धाशिला से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये है जैन फ्लैग। इस जैन फ्लैग के बारे में भी बेसिक जानकारी रखना। इतना याद रखना कि ये जो 5 कलर्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं पंच परमेष्टि को। ये जो स्वास्तिक है ये रिप्रेजेंट करता है सोल को। ये जो 3 डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं 3 ज्वेल्स को। और ये जो कर्व है ये रिप्रेजेंट करता है सिद्धाशिला को। अब बात आती है रॉयल पैट्रन्स ऑफ जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म को किन किन राजा महाराजाओं ने सपोर्ट किया, अडॉप्ट किया? अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो जो पॉपुलर राजा जिन्होंने जैनिज्म को सपोर्ट किया उनमें एक नाम है बिंबिसार, दूसरे अजातशत्रु, तीसरे चंद्रगुप्त मौर्य, चौथे बिंदुसार, पांचवें हर्षवर्धन और छठवें खारवेला। ये नॉर्थ इंडिया के कुछ राजा हैं जिन्होंने जैनिज्म को सपोर्ट किया। साउथ इंडिया की अगर बात करें तो कदम्ब डायनेस्टी ने बढ़ चढ़ के जैनिज्म को सपोर्ट किया। गंगा डायनेस्टी ने भी बढ़ चढ़ के जैनिज्म को सपोर्ट किया। कुमारपाला और अमोघ वर्षा, ये साउथ इंडिया के वो राजा और डायनेस्टीज हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ के जैनिज्म को सपोर्ट किया। ये जो रॉयल पैट्रन्स के नाम है इनको भी बेसिक तौर पे याद रखना। अभी जो पूरी स्लाइड है, इस स्लाइड में ऐसा कुछ नहीं जो कि रटा जाए। जैन फ्लैग से रिलेटेड चीजें हैं, पूरा जैन फ्लैग नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ पूछा जाएगा तो छोटी मोटी चीज पूछी जाएगी। पूछ लेंगे कि पंच परमेष्टि का मतलब क्या है, या पूछ लेंगे प्रतिक्रमणा का मतलब क्या है। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको एक एक लाइन में अपने शॉर्ट नोट्स में लिखना और रिवाइज करना। चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली दिमाग में रजिस्टर हो जाएंगी। एक टर्म दे रखा है सिद्धा चक्र। सिद्धा चक्र बेसिकली एक बड़ा ही पॉपुलर सा यंत्र है जिसको कि वर्शिप किया जाता है जैनिज्म में। ये जो सिद्धा चक्र है इसको श्वेतांबर ट्रेडिशन में क्या बोला जाता है? नव पद बुलाया जाता है। और दिगंबर ट्रेडिशन में इसको क्या बोला जाता है? नव देवता बुलाया जाता है। तो सिद्धा चक्र सिर्फ इतना याद रखो कि जैनिज्म में
ये एक ऐसा यंत्र है जिसको वर्शिप के लिए यूज किया जाता है। श्वेतांबर ट्रेडिशन में इसको नव पद बुलाया जाता है और दिगंबर ट्रेडिशन में इसको नव देवता बुलाया जाता है। और फाइनली बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट जैन आचार्य के बारे में। दिगंबर सेक्ट के आचार्य की अगर बात करें तो एक हुए आचार्य ज्ञान सागर। आचार्य ज्ञान सागर इस दिगंबर सेक्ट को बिलोंग करते थे। एक हुए आचार्य समंत भद्रा, और आचार्य समंत भद्रा ने कई सारी बुक्स लिखी, जैसे एक रतन करंद को लिखा, एक आपता मीमांसा को लिखा। तो ऐसे कई सारे कामकाज आचार्य समंत भद्रा ने किए। फिर एक हुए नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, और नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमत सार को लिखा। फिर एक हुए कुमेदु मंटुंगा, और कुमेदु मंटुंगा ने भक्त मार स्तोत्रा को लिखा। फिर एक हुए आदि कवि पंपा, और आदि कवि पंपा ही वाज अ पोएट एंड ही इज वन ऑफ द 3 जेम्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर। कन्नड़ लिटरेचर में 3 जेम्स कंसीडर किए जाते हैं, जिनमें से एक है पंपा। बाकी 2 कौन से हैं प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इनके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है एक बार। और अगर बात करें श्वेतांबर सेक्ट के आचार्य के बारे में, तो एक सोमदेव सूर्य हुए, एक भिक्षु हुए। भिक्षु इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जो 13 पंथी सेक्ट है उसके क्रिएटर कौन है? उसके क्रिएटर है भिक्षु। भिक्षु के अलावा हेमचंद्र हुए। हेमचंद्र के अलावा आचार्य विजय वल्लभ सूरी हुए और आचार्य विमल सागर हुए। देखो ये जो इंपॉर्टेंट आचार्य हैं, मैं सीधे सीधे बता देता हूँ कि बहुत ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं और बहुत ज्यादा चर्चा में भी नहीं रहते हैं, लेकिन बेसिक तौर पर जैसे भिक्षु हैं इनका नाम याद रख लेना, पंपा है इनका नाम याद रख लेना, क्योंकि अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए मेंस वगैरह में तो एक आधा नाम आपके पास में होना चाहिए कोट करने के लिए। बाकी एज सच रटने की जरूरत है नहीं। आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो हो सकता है वॉइस का थोड़ा ऊपर नीचे हुआ हो, बट मैनेज कर लेना। आज की बातचीत हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। इसके साथ ही जो चैप्टर है चैप्टर भी खत्म हो गया है। थैंक यू वेरी मच।